जब आपके बारे में सब कुछ अगर कोई जान रहा हो, उसके बाद में आपका उम्मीद कोई क्यों करेगा? पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है कि मान के चलिए कि जो चीज किसी को आसानी से आपसे मिल रहा हो, तो वो उस चीज का वैल्यू क्यों करेगा? अगर मान के चलिए, अगर हमें कोई चीज ऐसा है कि मान के चलिए आसानी से मिल रहा है, एकदम आसानी से मिल रहा है, तो क्या उसे हम वैल्यू देंगे? उतना सोचेंगे? मान के चलिए कि अगर मैं हमें कहीं पे जो होता है कि कहीं से सामान आ रहा है, कुछ सामान आ रहा है, वो सामान जो है कि आसानी से मेरे पास आ जा रहा है, तो मैं उसे क्या करता हूँ, वैल्यू नहीं देता हूँ कि चलो यार ये आसानी से आ जा रहा है। लेकिन वहीं पे कोई चीज सामान ऐसा भी होता है, कोई वस्तु ऐसा भी होता है जो आसानी से नहीं आते हैं। फिर उसके बाद में हमारा सोच जो कहाँ जाता है, सब जितने भी होते हैं, जहां जहां से हर वस्तु से हट कर नजर जाता है, कहाँ दिमाग, वहां पे जहां से दिक्कत आ रही है, जहां पे कोई भी सामान कोई भी वस्तु आसानी से नहीं आ रही है। जैसे मान के चलिए कि हम कुछ कर रहे हैं, जहां से मान के चलिए कि प्रेशर है, मान के चलिए कि 100% और किसी को टारगेट है, कोई जो होता है ना, कोई अगर काम कर रहा है, कोई 100% टारगेट है, ठीक है। अगर वो 100% टारगेट अगर आसानी से हो जा रही है, तो क्या वो टारगेट जो पूरा करवाता है, क्या उसे थोड़ा सा भी चिंता रहेगा कि हाँ हमें ये टारगेट जो होता है वो पूरा कैसे करवाना है? लेकिन उसे पता है कि ये 100% टारगेट पूरा करने में हमें जल्दी पूरा नहीं हो पाएगा और हमें बहुत से समय लगेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके लिए एक दिमाग लगाते हैं, एक फील्ड बनाते हैं, एक स्टाफ बनाते हैं कि 100% टारगेट को वो हमारी हेल्प करे पूरा करने में। तो अपना माइंडसेट लेवल को लेके इस तरह चलो कि भाई कभी भी कोई भी चीज को आसान मत समझो। एक होता है ना कि भाई चलो कोई भी चीज आसानी है, मोटिवेशनल है, कॉन्फिडेंस बनाओ, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज को अपने आप में अंदर में आसानी से मत समझो कि भाई ये आसानी से आ रही है तो मैं उसे वैल्यू ना दूं। वैल्यू उसे दो, क्योंकि आज वो तुम्हारे पास आ रही है। वैल्यू देना कब छोड़ोगे? जब मान के चलो कोई मान के चलो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, मान के चलो कि कोई जरूरत नहीं आ रही है, लेकिन कोई चीज अगर आसानी से आ रही है तो उसकी कदर करना सीखो। ऐसा नहीं कि भाई अगर कुछ भी चीज तुम्हारे पास आसानी से आ रही है तो तुम क्या कर रहे हो, उसे इग्नोर कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो एक दिन आप ही पछताओगे। आज उसका कदर नहीं करोगे, कल होके आपको पछताना पड़ेगा कि क्या दिन था, इतने आसानी से वो चीज आती थी और आज हो गया कि मैं एकदम से एकदम पछता रहा हूं ऐसे चीजों के लिए। सोच के देखिए, अगर कोई अगर कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, उस जॉब में करते करते उन्हें सैलरी जब मिल रही है, वो क्या सोचता है पता है? सैलरी तो आ ही रही है, आ ही रही है, आ ही रही है, ऐसे ऐसे सोचता है। उसके बाद में वो क्या सोचता है कि भाई इतना सब कुछ हो गया, अब हमें मन नहीं लग रहा है, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। जब वो जॉब छोड़ देता है, वही सैलरी जो उसकी आ रही थी, वही सैलरी जब उसकी रुक जाती है, तब उसे एहसास होता है कि अरे यार, मेरा सैलरी भले ही कम था, लेकिन आ तो रहा था, गिर तो रहा था। आज मेरे पास कोई भी इनकम नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो सैलरी आ रहा था ना। उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। हाँ, भले ही ऐसा हो सकता है कि जहां पे वो जॉब छोड़ा है वहां से हटकर दूसरे जगह अगर गया तो ठीक है, लेकिन अगर वहां से छोड़ के अगर कहीं पे वो उससे भी बहुत ही मान के चलिए कि जहां पे आसानी से वहां पे आ जा रहा था, उससे भी अगर कहीं पे कठिन जगह पे चला गया जहां से उतना आसानी से ना आए पैसा, मंथली उसका सैलरी ना आए, तो वो और भी पछताएगा। तो अपना माइंडसेट अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस लेवल बना के चलिए। एकदम कुछ भी टारगेट को हमेशा अपने कवर में रखिए। कोई भी चीज है उसे छोटा समझिए, लेकिन कदर करना भी सीखिए। कितना भी छोटा चीज क्यों ना हो, उसे कदर करना सीखिए। जब आप कदर करना सीख जाएंगे ना, तो आप उसे समय देना चालू कर देंगे। जब आप समय देना चालू करेंगे ना, तो आपका मेहनत उसमें कॉन्फिडेंस के लेवल के साथ में जाएगा। और जब आपका मेहनत कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में होगा, तो आपका उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। याद रखिएगा, कोई भी अगर काम करता है ना, तो उस काम को जब करता है, जब वो आगे बढ़ता है, तो पता है सब अगल बगल के जो देखते हैं वो सोचते हैं कि भाई ये कैसे आगे बढ़ गया। क्यों आगे बढ़ गया पता है? क्योंकि उसने स्टार्ट किया था, उसने छोड़ा नहीं था, कदर किया था उस काम को। वो सोचा था कि भाई मैं ये काम को करूंगा, लेकिन वहां पर कोई इंसान उस काम का कदर नहीं किया और उसे छोड़कर साइड हो गया। तो ये आती है मतलब यहाँ पर, समझ गए? और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखकर हमेशा अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लाइए कि कोई भी काम हो, कोई भी कुछ भी हो, हमें उसकी कदर करनी है और अच्छे तरीके से उसे मान के चलो अपने अचीवमेंट में पकड़ के रखना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखना है। कभी भी कोई भी काम आ रहा है, ठीक है, घबराओ मत कि भाई हमें ये काम नहीं करना है। जो काम कठिन लगे उसी काम को करना स्टार्ट कर दो। जब आप कठिन काम को जो स्टार्ट कीजिएगा, काम करने का जितना भी कठिन काम हो उसे जब आप स्टार्ट कीजिएगा, उसी टाइम पता है क्या होगा, धीरे 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 आसान होते जाएगा। जब आसान होते जाएगा ना, तब आपके माइंड में आएगा क्या चीज पता है कि भाई अगर मैं ये काम को नहीं पूरा करता तो मैं भाई नहीं कर पाता। अगर मैं उस काम को स्टार्ट ही नहीं करता, करने का कोशिश ही नहीं करता, तो भाई मैं ये काम नहीं कर पाता। इसी तरह होता है पता है। मान के चले कि जब मेरी मम्मी अगर कोई कठिन काम होता था, ठीक है, तो अभी भी जो मैं बात बता रहा हूँ, अभी भी मेरी मम्मी और कोई भी और कठिन काम हो रहा है तो मेरी मम्मी जबरदस्ती काम करवाती है। जो काम कठिन हो, जो हमें गुस्सा आता है भाई ये मम्मी क्यों ये काम हमें दे दिया,
आखिर मम्मी को मान के चलिए कि कोई और काम होता वो भी दे देती, ये मैं मम्मी को बोलता हूँ और बोलता था भी, ठीक है। लेकिन अब मैं जब सोचने लगा कि नहीं, मम्मी सही करती है। वो जब मेरी मम्मी क्या करती थी कि कठिन से कठिन काम देती थी, और जब मैं उस कठिन काम को जब कर देता था तो मैं सोचता था अरे यार, मेरी मम्मी ने मुझे इतना प्रेशर दे के इस काम को पूरा करवा दिया। अगर मैं उस काम को नहीं करता, या फिर मेरी मम्मी अगर ढील देती, अपना इग्नोर कर देती कि चलो यार कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं कर रहा है, छोड़ो दूसरा काम कर देते हैं, ये हो जाता है। लेकिन जब उसका मुझे रिजल्ट मिलता था तो मैंने सोचा अरे यार, ये जो मेरी मम्मी ये हमसे काम करवाई है, जो कि साफ हम सोच रहे थे कि हमसे नहीं होगा, उसका जब रिजल्ट मिलता था तो अंदर से वो खुशी होती थी ना कि भाई मम्मी जो बोल देती थी ना, उसके बाद में मन करता था कि भाई अब कोई भी काम मम्मी बोलेगी मैं उसे करूंगा और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में आगे बढ़ूंगा। तो ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना कठिन काम क्यों ना हो, उसे एकदम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आगे की ओर बढ़ते रहना है। काम को देखकर पीछे की ओर नहीं हटना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मेहनत की ओर भागते रहना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ रहना है और कोई भी चीज को हासिल कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।